हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, लिस्ट क्या होती है। हमें अगर डेटा स्टोर करना होता था तो हम क्या करते थे, वेरिएबल में डेटा स्टोर करते थे। नंबर नाम का वेरिएबल बनाते थे और इसमें हम 12। तो ये हम क्या करते थे, हम जो है वो वेरिएबल में डेटा स्टोर करते थे, लेकिन एक ही डेटा स्टोर करते थे, राइट। ठीक है, समझा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो, राइट, मल्टीपल अगर चीजें हमें स्टोर करनी हो, जैसे कि मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल, स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट, स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मुझे इतनी सारी चीजें स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी लिस्ट को। लिस्ट को कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर हमें जितने भी स्टेट्स है वो लिख देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं जिसमें क्या होगा, देखो सभी जो स्टेट्स है वो मैंने लिख दिया है, राइट। आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हो या आप साइड में भी लिख सकते हो, ऐसे देखो ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन मैंने एक के नीचे एक लिखा, ठीक है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिस्ट में क्या होते हैं, हम मल्टीपल जो डेटा है ना वो ऐड कर सकते हैं। देखो अभी ये इंडिया के स्टेट्स है, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, राइट। तो मैंने ये डेटा है ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा है। देखो ए से शुरू होने वाला पहला स्टेट, देन दूसरा ए से शुरू होने वाला स्टेट, देन बी से शुरू होने वाला स्टेट, सी से शुरू होने वाला स्टेट। तो ये जो है ना हमने पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर किया है, राइट, समझा। हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम जो मल्टीपल डेटा है, लाइक ए लिस्ट, ये जो है ना एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या करते हैं हम जो मल्टीपल डेटा हमें स्टोर करना होता है वो स्टोर करते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, राइट। तो देखो हमने मल्टीपल डेटा स्टोर किया, प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर किया। हमने इसमें अभी ये जो वैल्यू है ना ये स्ट्रिंग में है। देखो हम अगर एक और लिस्ट बनाए ना, सपोज मैं एक और लिस्ट लेती हूँ, राइट, माई लिस्ट लेती हूँ इक्वल टू, हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा भी ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने लिया अभी 12, ये जो है इंटीजर है, ओके। 12.2 ये फ्लोट है, इसमें मैं स्ट्रिंग ले सकती हूँ। इतना समझा कि ये जो है ना ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप डेटा है ना वो स्टोर करते हैं, राइट। ठीक है, अभी हमें अगर मल्टीपल स्टेट्स अगर स्टोर करने तो हम क्या एक एक वेरिएबल बनाते फिरते, यहाँ पे स्टेट वन इक्वल टू महाराष्ट्र ऐसे लिखते फिरते गए हम, फिर स्टेट 2 आसाम ऐसे लिखते फिरते गए। नहीं, हमने क्या किया, इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको एक लिस्ट में डाल दिया, राइट। लिस्ट में एलिमेंट कैसे डालते हैं, पेयर ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, और कॉमा से वैल्यू जो होती है वो सेपरेटेड होती है, ओके, इतना समझा, राइट। तो अभी ये जो वैल्यू है ना ये पर्टिकुलर ऑर्डर में, राइट, ये प्रॉपर सीक्वेंस में, ओके। तो हमने देखा था इससे पहले कि ये प्रॉपर इंडेक्स में है वैल्यू, ओके। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि अभी ये लिस्ट हो गई फ्रूट नाम की, ओके, फ्रूट नाम की ये लिस्ट हो गई। यहाँ पर अगर मैंने लिया एप्पल, बनाना और यहाँ पे ऑरेंज लिया, राइट। तो ये देखो लिस्ट हमने क्या लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिया, हमने वैल्यूज लिखे और वो कॉमा से सेपरेटेड है, ये हमारी लिस्ट हो गई। और हमने जो लिस्ट लिखी है ना वो प्रॉपर ना इंडेक्स, इसका जो होता है ना इंडेक्स होता है, राइट। तो ये जो पहली वैल्यू है इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है वैल्यू की, ओके, समझा। ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर पीछे से इंडेक्स कैसे शुरू होता है, -1 -2 -3, ओके, ऐसे होता है। अगर हमें फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट है ये जो वेरिएबल है ना, ठीक है, इसके अंदर हमने मल्टीपल डेटा स्टोर किया, राइट। इसमें कितने वैल्यूज है, राइट, कितने आइटम्स है ये देखना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। लेन फंक्शन में हम फ्रूट्स को डाल देंगे और अगर प्रिंट कर देंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 3 प्रिंट कर देगा, राइट, इतना समझा। चलो डाल के देखते हैं। देखो अगर हमें ये जो है ना पूरे अगर स्टेट्स कितने हैं ये काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करेंगे, हम इसके लिए लेन नाम का फंक्शन, सबसे पहले तो इसको प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। देखो हमने प्रिंट कर दिया, ये जो है हमारी पूरी लिस्ट आ गई, राइट। देखो ये जो है ना ये पूरी हमारी लिस्ट है वेस्ट बंगाल तक, ओके, इतना समझा। अगर हमें लिस्ट में कितने आइटम्स है उसकी लेंथ निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम लेंगे लेन नाम का फंक्शन। हम कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट लेन फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, स्टेट्स ऑफ इंडिया को डाल देंगे, ओके, टैब। देखो अभी ये लेंथ बता देगा 28, कितने स्टेट्स है इंडिया में, 28 है, राइट। और अगर हमें सिर्फ अगर ये स्टेट्स चाहिए, ओके, ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। तो देखो अभी क्या होता है ना कि हम जो लिस्ट है ना उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उसका यूज भी देखेंगे। जो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस है ना वही देखेंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर मुझे यहाँ से ये आंध्र प्रदेश चाहिए, सिर्फ आंध्र प्रदेश को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, हम क्या लेंगे, हमारे जो लिस्ट है वो लेंगे, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स डाल देंगे जो भी आंध्र प्रदेश का इंडेक्स है वो, ठीक है। आंध्र प्रदेश अभी ये जो है ना वो कौन सी इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ऐसे करके ये 2 इंडेक्स पे, ऐसे हो गया। तो देखो अभी ना इसको हम प्रिंट कर देंगे, रन कर देंगे, देखो आंध्र प्रदेश आ गया। इसी तरह आप कोई भी इंडेक्स डालो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ
जो भी 1 इंडेक्स पे होगा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। अरुणाचल प्रदेश ये पहले इंडेक्स पे प्रिंट हो गया। अभी देखो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, तो उतनी सारी चीजें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली आप जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आप जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इतने सारे फंक्शन याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। आप इतने सारा फंक्शन याद रखने से अच्छा है कि आप ये समझो कि वो कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, कैसी चीजें काम करती है, सो दैट कि आप अच्छा प्रोग्राम बना पाओ, राइट। और अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी पाइथन की वेबसाइट पे जाके कौन सा फंक्शन किस लिए यूज होता है वो भी पढ़ सकते हो, या आप जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर इसने मुझे अपेंड फंक्शन बताया है, तो इस अपेंड फंक्शन को हम ना यूज करेंगे उसमें। तो अपेंड फंक्शन का यूज किस लिए होता है, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, राइट। देखो अभी हमने क्या यहाँ पर एक लिस्ट ली, राइट। अगर मुझे इसके एंड में अगर 4 ऐड कर ले तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पहली लिस्ट लिख लेंगे, देन डॉट जो अपना फंक्शन है अपेंड, उसमें क्या कर देंगे, हम वैल्यू डाल देंगे जो भी हमें ऐड करनी है। ये क्या करेगा, जो लिस्ट के एंड में है वो वैल्यू ऐड कर देगा, राइट। अभी हम इसको रन करेंगे और ये देखो लिस्ट के एंड में ऐड होगी। तो अभी हम इसको रन कर देंगे। और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि एक्सटेंड। ये एक्सटेंड फंक्शन क्या कर देता है, ये एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, हमारे पास अगर ये एक लिस्ट है और ये दूसरी लिस्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो एक लिस्ट है, सपोज पहली वाली लिस्ट में मुझे ऐड करना है, तो हम पहली वाली लिस्ट लेंगे और एक्सटेंड फंक्शन का यूज करके उसमें बी डाल के प्रिंट कर देंगे, राइट। तो चलो देखते हैं। देखो ये अपनी पहली लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट हो गई, और हमने एक्सटेंड फंक्शन का यूज किया। हम पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड करेंगे और अभी रन कर देंगे। देखो हो गया 1 2 3 4। वैल्यूज चेंज करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, 6 और इसको 7 करते हो, राइट। तो ऐसे हो जाएगा, हो गया। तो देखो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये रिमूव फंक्शन हो गया। ये रिमूव फंक्शन क्या करता है, अगर ये हमारी लिस्ट है, राइट, तो ये अगर हमारी लिस्ट है तो इसमें अगर हमें कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है, कोई भी वैल्यू कौन से भी इंडेक्स पे होगी, तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे और प्रिंट कर देंगे, वो वैल्यू रिमूव कर देगा। देखो अभी मैं ना इस रन करके बता दें, देखा तो इसमें से 2 रिमूव हो गए, ओके। तो ये तो हमने डायरेक्टली वैल्यू डाली, लेकिन अगर हमें इंडेक्स के बेस पर, राइट, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, अगर इंडेक्स के बेस पर अगर हमें रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा फंक्शन होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इतने सारे फंक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो या वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो। जैसे कि पॉप फंक्शन क्या करता है, जो पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पर ये क्या करता है, रिमूव करता है। देखो यहाँ पर क्या है अपना, ये अपनी लिस्ट हो गई और हमने पॉप फंक्शन लिया और भी प्रिंट कर देंगे। देखो इसने क्या किया, 3rd इंडेक्स वाला जो है ना वो रिमूव कर दिया, देखो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो लिस्ट में यूज है। अगर लिस्ट में, तो ये हमारी एक लिस्ट है, अगर इसमें से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी आइटम ऐड करना है तो कैसे करूंगी। देखो अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे सपोज मुझे ना ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है और ये 2 है, ओके। तो अगर मुझे इस इंडेक्स पे अगर कोई भी मतलब ऐड करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू 1 इंडेक्स पे ऐड करनी है, मैं कैसे करूंगी। देखो सबसे पहले हम लिस्ट का नाम ले देंगे डॉट, देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगी जो पहले अपना जो लिस्ट है ना उसका नाम ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, उसके अंदर इंडेक्स डाले कौन सा डालना है, तो राइट, तो 1 इंडेक्स पे मुझे चाहिए, ओके। और यहाँ पर मैं इक्वल टू दे दूंगी, इक्वल टू मुझे ऐड करना है श्वेत, ओके। और अभी हम कर देंगे प्रिंट ए, ओके। देखो ऐड हो गया, राइट, हो गया ऐड, देखा 1 इंडेक्स पे श्वेत ऐड हो गया, राइट। इतना समझा, अपेंड करना, पॉप करना, रिमूव करना, ठीक है, इतना हमने सीख लिया, राइट। देखो तो आज के लिए इतना ही हमने सीखा कि लिस्ट क्या होती है और उसके बहुत सारे फंक्शन सीखे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे एक प्रोजेक्ट, तो हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।